इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, उपस्थित शिक्षाविद एवं अन्य महानुभाव, मुझे आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के करनाल स्थित रीजनल सेंटर के भवन का उद्घाटन करते हुए बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1991 में स्थापित करनाल रीजनल सेंटर को आज अपना भवन मिल रहा है। इस भवन में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकालय, मल्टीमीडिया और परामर्श की भी व्यवस्था होगी। इससे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच सुगम होगी। वर्ष 1991 में जब ये रीजनल सेंटर शुरू किया गया था, उस समय हरियाणा में इसके केवल 9 शिक्षार्थी केंद्र थे और इनमें केवल 3200 विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण करते थे। मुझे खुशी है कि आज इन शिक्षार्थी केंद्रों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है और इनमें 99,000 से भी अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन केंद्रों में 12 कारागृह स्थित अध्ययन केंद्र भी शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ये अपने 67 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। पहले दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जिन छात्रों को शिक्षा का मौका नहीं मिल पाता था, वे इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने में कारगर भूमिका निभा रहा है। सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में लंबे समय से प्रयास होते रहे हैं, लेकिन एक दूरगामी शिक्षा नीति के अभाव में हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करके इस कमी को पूरा करने का काम किया है। ये शिक्षा नीति गांव और शहर के साधारण छात्रों को भी दुनिया के शिखर तक पहुंचाने का समर्थ रखती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षार्थियों को शहरों के साथ साथ शेष दुनिया से जोड़ने की जो परिकल्पना की गई है, उसमें दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2030 तक लागू करने की अवधि तय की है, परंतु हमने हरियाणा में इसे वर्ष 2025 तक ही पूरी तरह से लागू कर देने का लक्ष्य रखा है। ये नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU जैसे कारगर कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति का एक अन्य लक्ष्य 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा देना है। हरियाणा में हमने स्कूलों में ही NSQF के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था की है। अब तक 1000 से अधिक स्कूलों में यह व्यवस्था की जा चुकी है। हमने नई शिक्षा नीति के अनुरूप 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि नई शिक्षा नीति में 3 साल की आयु से ही बच्चे की शिक्षा आरंभ की जा सके। अब तक प्रदेश में 1135 प्लेवे स्कूल खोले जा चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए 136 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। 1400 से अधिक विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम बैग फ्री स्कूल बनाए गए हैं। 300 से अधिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा से विज्ञान और गणित विषयों का अंग्रेजी भाषा में शिक्षण शुरू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50% से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा काफ़ी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें KG से PG तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक ही छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम प्रारंभ में ऐसे 4 विश्वविद्यालयों में ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में KG से PG सिस्टम लागू कर दिया गया है। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले गए हैं। हमारा लक्ष्य हर जिले में कम से कम 1 विश्वविद्यालय और 1 मेडिकल कॉलेज खोलने का है। धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे,
इसलिए हमने सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। कहने का भाव है कि हम प्रदेश में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कार्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रीजनल सेंटर का अपना भवन होने से ये केंद्र और भी कुशलता से कार्य करेगा और प्रदेश के कोने कोने में उच्च शिक्षा का आलोक फैलाएगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।